नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान मोर्चा खोले हुए थे। पहलवान सरकार से भूषण की गिरफ्तारी की लगातार मांग भी कर रहे थे, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ जाती है। एक तरफ देश भर के पहलवान हैं जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यौन शोषण के आरोपों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भूषण की गिरफ्तारी के लिए मांग उठा रहे हैं, FIR दर्ज उनकी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि एक नाबालिग पहलवान जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो अपने बयान से पलट गई है। जी हां, अपने बयान से नाबालिग पहलवान पलट गई है। उसने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया है। इसी के आधार पर उनके ऊपर केस बनाया गया था और अब इस नाबालिग पहलवान के बयान वापस लेने से उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि देश भर के महिला और पुरुष पहलवानों के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद 2 FIR दर्ज उन पर हुई थी। FIR में एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर कई बार यौन शोषण के आरोप लगाए, अत्याचार का आरोप लगाया। इस FIR में डिटेल में बताया गया कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस नाबालिग के साथ यौन शोषण किया था। FIR के अनुसार अगर हम बात करें तो लड़की ने कहा था कि उसने, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे से नीचे खिसकाकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, लगातार मेरे संपर्क में बनी रहना, जिससे तेरा करियर बन जाएगा। जी हाँ, लेकिन अब खबर यह है कि नाबालिग पहलवान ने पटियाला कोर्ट जाकर अपना बयान जो है वो वापस ले लिया है, जिसके बाद खलबली मच गई है, जिसको लेकर अब खिलाड़ी जगत में ही नहीं बल्कि राजनीतिक जगत में भी मानो खलबली सी मच गई है कि आखिर ये कैसे हुआ। क्योंकि जो पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जिनकी इतनी दुर्दशा थी, 28 तारीख का मंजर तो कोई भूल ही नहीं सकता। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बयान से पहलवान पलट गई? क्या कोई दबाव नाबालिग पहलवान पर बनाया जा रहा था जिसके चलते वो बयान से पलटी, या फिर वजह कुछ और है? लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि अमित शाह से मिलते ही पहलवानों में दो फाड़ कैसे हो गई, दो गुट में कैसे बट गए? ये बड़ा सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, साथ ही साथ खिलाड़ी जगत में भी गूंज रहा है। सवाल ये भी है कि जो तलवार 9 तारीख तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की लटक रही थी, खाप चौधरी की बड़ी महापंचायत हुई थी, 9 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद कैसे 4 रनों के बीच में कैसे इतना बड़ा खेल हो गया? अब क्या वो तलवार जो है, जो लटक रही थी भूषण के ऊपर, वो हट गई है? क्या भूषण को राहत मिल जाएगी? आपको बता दें कि पहलवानों ने मुलाकात 3 जून की रात को अमित शाह के सरकारी आवास पर पहुंचकर की थी। वहां बजरंग पूनिया थे, साक्षी मलिक थी, विनेश फोगाट थी और कुछ कोच पहुंचे थे। खबर है कि अमित शाह और पहलवानों के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक बातचीत हुई। बताया जा रहा था कि शाह के साथ मीटिंग का फैसला पहलवानों का ही था, उन्होंने ही मांग रखी थी, खिलाड़ी ही शाह से मिलना चाहते थे। इसकी पुष्टि एक महिला पहलवान की मां ने की है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो अमित शाह के साथ बैठक के दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के स्टेटस को लेकर बातचीत की है। पहलवानों ने एक मजबूत चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करने की मांग की थी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है, ये बात कही है। इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों से आग्रह किया था कि वो निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करे और कानून को जरा अपना काम करने दे। अब गौरतलब है कि मीटिंग के अगले दिन ही सोनीपत के मुंडलाना में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बड़ी महापंचायत रखी थी, जिसमें इन तीनों पहलवानों को बुलाया गया था। इस पंचायत में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ, बजरंग पूनिया जरूर पहुंचे थे और कुछ और अन्य खिलाड़ी जो है वो भी पहुंचे थे। इस दौरान बजरंग ने किसानों से यह अपील की थी कि वो अभी कोई भी फैसला ना ले, साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम अलग अलग होकर नहीं जीत सकते हैं, इसलिए मेरी सभी संगठनों से अपील है कि एक बार जो है वो एकजुट होकर महापंचायत करे और इस बार महापंचायत हम यानी कि खिलाड़ी करेंगे। सुनिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले, आप एक पंचायत हम रखेंगे, खिलाड़ी वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम
भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। जी वही चीज है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ। बहरहाल पहलवानों की और अमित शाह की मुलाकात की पुष्टि जो है वो न्यूज सिटी तो नहीं करता, लेकिन देखना होगा कि मीडिया में चल रही इस मुलाकात के चर्चाओं पर पहलवानों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि एक खिलाड़ी अब बयान से पलट गई है और जिससे पूरा माहौल बदल गया है। एक अलग ही सियासत जो है अब देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल दो बड़े खड़े होते हैं कि क्या सच में सरकार से मुलाकात की खिलाड़ियों ने, और क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात होने के बाद ही सोनीपत की महापंचायत में कोई बड़ा फैसला नहीं लेने की बात हुई है। और अब जब शाह से मुलाकात हुई तो क्या भूषण की गिरफ्तारी टल गई है, क्योंकि जो महिला पहलवान है, नाबालिग है, जो जिसने अपना बयान पलट दिया है, उसके बाद अब तरह तरह के केस जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये कैसा इत्तेफाक है कि पहलवान बयान से अपने पलट गई, और जब सब झूठ था तो 2 महीने तक कैसे पहलवान धरने पर रहे, ये भी एक बड़ी जांच का विषय है। क्या बात अब चार्जशीट और जांच जैसी बातों पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि शाह की तरफ से निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। अब जांच होगी या नहीं भी ये तो देखना होगा, या फिर किसानों की तरह ही पहलवानों को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है और ये मात्र धरना खत्म कराने की चाल है, क्योंकि धरने से कहीं ना कहीं 24 में समस्या भाजपा को बड़ी बन सकती थी। खैर, जांच पुलिस करेगी और फैसला कोर्ट देगी, लेकिन अब चर्चा इस मुद्दे पर जोरों के साथ हो रही है। अब एक सनसनी अगर कहा जाए तो सनसनी एक फैल गई है खिलाड़ी जगत में भी और राजनीतिक जगत में भी। इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।